हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले क्विकली मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो लास्ट वीडियो प्राइमरी की वाले वीडियो में छूट गया था, जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी को थ्योरेटिकली तो डिस्कस किया था बट टेक्निकली हमने उसे वेरीफाई करके नहीं देखा था। और वो ये था कि हम एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ये एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और क्रिएट करने टाइम पे अभी मैंने कोई प्राइमरी की इसमें डिफाइन नहीं करी है। तो एक काम करते हैं, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट से हम प्राइमरी की को डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। और अभी मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ स्टूडेंट आईडी के ऊपर, और मेरा जो प्राइमरी की का नेम होगा वो पीके स्टूडेंट होगा। तो लेट मी रन इट। इसको मैंने रन किया और ये रन हो चुका है। अब हमें अपनी उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एड्रेस को भी प्राइमरी की बनाने का कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे अब मेरा प्राइमरी की का नाम चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि क्या ये हमें अलाउ कर रहा है एक से ज़्यादा प्राइमरी की बनाने का। तो लेट मी रन इट। एंड यहाँ पे देखिए इसने हमें एरर दे दिया है ये बोल के कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें ऑलरेडी प्राइमरी की आपने डिफाइन किया हुआ है, आप दोबारा से प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही मुझे आपको समझाना था यहाँ पे। एक काम करते हैं, अब हम क्विकली जाते हैं और यूनिक की को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ डमी वैल्यूज अपनी टेबल में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी टेबल अब दिखती है। और अब हम इसकी थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं यूनिक की के बारे में। सबसे पहले पर्पज हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिक की कंस्ट्रेंट या फिर यूनिक कॉलम का जो पर्पज है वो ये है कि ये हमारे कॉलम में यूनिकनेस को इन्फोर्स करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल का एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये यूनिकनेस को इन्फोर्स करता है। मैंने पहले भी बताया था कि हर एक नल वैल्यू दूसरी नल वैल्यू से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर स्टूडेंट का ईमेल आईडी डिफरेंट है। इवन दो 6 और 7 नल कंटेन करते हैं बट वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट को ही हम यूनिक कहते हैं, यूनिक होना चाहिए। तो डिफरेंस कहाँ पर है फिर प्राइमरी की और यूनिक में? तो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। आपको यहीं पे देख लिया होगा आपने कि अगर प्राइमरी की हम जब डिफाइन करते हैं तो वो कभी भी हमें नल अलाउ नहीं करता है इंसर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ईमेल में देख पा रहे होंगे कि हमने नल इंसर्ट किया हुआ है और ये चीज हमने लिखा हुआ है कि जो यूनिक कॉलम होता है ये अलाउ करता है आपको नल वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है प्राइमरी की में और यूनिक की में। यही आपको बताना है। और भी डिफरेंसेस हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। यूनिकनेस, ईच वैल्यू इन द यूनिक की मस्ट बी यूनिक। ये तो ऑब्वियसली बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि देयर कैन बी मल्टीपल रोज विद नल वैल्यू इन द यूनिक की कॉलम। ये मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये बोल के कि यार नल वैल्यू डुप्लीकेट हो गई है। नल वैल्यू अपने आप में डुप्लीकेट नहीं होती है, ये अपने आप में यूनिक होती है गाइस। ठीक है, ओके। ये वाली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आ जाता है प्राइमरी की में और यूनिक की में वो ये है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है लेकिन एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की आप डिफाइन कर सकते हो, विच मेक सेंस, राइट? ओके। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग की प्रॉपर्टी, जहां पे प्राइमरी की में ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग अलाउ करता है आपका डेटाबेस, वहीं पे यूनिक की अगर आपने बनाया है तो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग उस कॉलम के ऊपर नहीं होगी, वो आपको अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अब शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने अपनी टेबल को दोबारा ड्रॉप एंड रिक्रिएट कर दिया है और जैसे कि इस डेफिनेशन में दिख रहा है मैंने अभी फिलहाल कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं डाले हैं। तो एक काम करता हूँ, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट तो मैं डाल ही देता हूँ और फिलहाल मैं यूनिक की का कंस्ट्रेंट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर यूनिक की का कंस्ट्रेंट हम नहीं डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक कुछ हम डमी रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी टेबल में क्या है। हमारी टेबल में ये पांचों रिकॉर्ड हैं, पांचों रिकॉर्ड यूनिक हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, आईडी नंबर 6। ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक, ये प्राइमरी की है तो मुझे अलग ही लेना पड़ेगा। जॉन डॉय की जगह पे मैंने जॉन डॉयरी लिखा है क्योंकि मैं एक अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे डालना चाह रहा था, लेकिन जानबूझ के मैंने यहाँ पे भी सेम ईमेल लिखा है जो जॉन डॉय का था। ठीक है, बाकी डिटेल डिफरेंट है, इसका मतलब ये पर्सन कोई और है, लेकिन जब इसकी डिटेल हमने डाली तो हमने गलती से जॉन डॉय लिख दिया जबकि उसका ईमेल एड्रेस था जॉन डॉय 1। तो इवन दो इट वाज यूनिक बट हमने इंसर्ट करने टाइम पे गलती कर दी और सेम वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे भी डाल दिया जो जॉन डॉय का था। ठीक है, लेट मी ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड एंड देन हम लोग देखेंगे कि इससे गलत क्या हुआ। अब इससे गलत ये हुआ है कि अगर आपने ईमेल आईडी बनाई होगी, डेफिनेटली आपने बनाई होगी, तो आपको पता होगा कि अगर एक ईमेल आईडी किसी पर्सन को असाइन हो गई है तो सेम ईमेल आईडी दूसरे बंदे को असाइन नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, इवन दो दीज आर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, उसके बावजूद हमने उन दोनों को सेम ईमेल आईडी असाइन कर दी है या फिर उनके हमारे रिकॉर्ड में उनकी दोनों की ईमेल आईडी सेम हो गई है। तो यहाँ पे गलत हो गया। ये ईमेल जो है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए था। तो इसी के लिए, इसी सिनेरियो के लिए अब हमें यूनिक कंस्ट्रेंट काम में आएगा। तो चलिए आप समझते हैं कि यूनिक की के कॉन्सेप्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं अपनी टेबल को ड्रॉप करता हूँ और क्योंकि मुझे ईमेल को यूनिक बनाना है तो इस बार हम यहाँ पे जब हम ईमेल की डेफिनेशन लिख रहे होंगे अपने डीटीएल में तो उसका डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद हम यूनिक कीवर्ड लिखेंगे ताकि ये ईमेल एक यूनिक कॉलम बन जाए। ठीक है, और अल्टर टेबल हम प्राइमरी की के लिए यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सेम डेफिनेशन में ही यहाँ पर ही हम डाल देते हैं प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की बना रहा हूँ तो अलग से नॉट नल बताने की जरूरत नहीं है। तो लेट मी ट्राई टू क्रिएट दिस टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई है। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि टेबल की डिटेल्स में हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं कीज में जाता हूँ तो ये देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक हमारी प्राइमरी की है और एक हमारी यूनिक की है। ठीक है, प्राइमरी की को इसने डिनोट किया हुआ है इस की सिंबल के साथ में, येलो कलर की, और ये डाउनवर्ड्स है। और जो आपका यूनिक की है वो अगेन एक की है ब्लू कलर से लेकिन अपवर्ड्स है।
अब आई एम नॉट श्योर इनको यही अच्छा तरीका मिला होगा दिखाने का, बट यस हमने देख लिया कि प्राइमरी की और यूनिक की यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। अब हम दोबारा से सेम काम करते हैं। हम पहले नॉर्मल रिकॉर्ड अपना इंसर्ट करते हैं जो इंसर्ट हो चुके हैं, और अब मैं अपना वो गलत रिकॉर्ड इंसर्ट करने का कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि हमें यूनिक वाला एरर आता है कि नहीं आता है। प्राइमरी की में हमें आता है वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, तो इसमें आना चाहिए वायलेशन ऑफ यूनिक की, समथिंग ऐसे ही आना चाहिए। और शायद ये हमें बता भी देगा कि आप कौन सी वैल्यू को डुप्लीकेट कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी की को हमने डुप्लीकेट किया था तो इसने बता दिया था कि आपने प्राइमरी की इक्वल टू 1 को डुप्लीकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जॉन डॉ यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए, आइडियली दिखाना चाहिए। लेट्स सी कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो देखिए इसने बोला है कि आपने वायलेशन किया है यूनिक की का, और उसके बाद इसने यूनिक की का जो नाम है उस कंस्टेंट का वो भी इसने यहाँ पे लिख दिया है जो कि इससे मैच करता है। और अब देखिए इसने बोला भी है कि आप कौन सी डुप्लीकेट की को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, johndoyexample.com। तो इसने हमें अच्छे से बता दिया कि भाई ये आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिक की को इंप्लीमेंट करके हमने डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखी है अपने ईमेल वाले कॉलम की। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि ऑल्टर टेबल की हेल्प से हम कैसे यूनिक की को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कन्फ्यूजन हम ना रहे ताकि। तो अब ऑल्टर टेबल सिंटैक्स से हम क्या करेंगे, हम अपने उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे जहाँ पे हमने बोला था कि एक टेबल में एक कॉलम से ज़्यादा यूनिक की हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी क्लास में कोई भी ऐसे सिबलिंग्स नहीं है जिनका एड्रेस सेम हो और सबका एड्रेस अलग अलग ही है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। और एड्रेस कॉलम को हम यूनिक की बनाने का एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या रहेगा, सिंटैक्स वही रहेगा जो पहले था प्राइमरी की को बनाने का। ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नाम, उसके बाद ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का क्या नाम आप रखना चाहते हो, सॉरी इसको भी मैं हटा देता हूँ। कंस्ट्रेंट का नाम हम लोग रखना चाहते हैं यूके अंडरस्कोर एड्रेस, यूके आइडेंटिफाई कर रहा है यूनिक की को। और उसके बाद यूनिक आपको कीवर्ड लिखना है और ब्रैकेट में आपको उस कॉलम का नाम लिखना है, और इसको एक बार हम रन करके देखेंगे। ठीक है, ये रन हो चुका है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में हम अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे फटाफट से, और अपनी टेबल में जाके, जस्ट गिव मी अ मिनट, टेबल में गया मैं, स्टूडेंट्स में गया और की में जाके चेक किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ इसने हमें 2 यूनिक की डिफाइन करने दी है। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा चेंज आ गया है, लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन आप वही रख सकते हो जो SQL सर्वर डिफ़ॉल्ट में रखता है, यूक्यू। आप चाहें तो यहाँ पे भी यूक्यू करके बना सकते थे, बट दैट्स फाइन, ये केवल नेमिंग कन्वेंशन है, ये आप अपने आप से हैंडल कर लोगे, आई नो। तो यही कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें पता करने थे प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में। एक लास्ट डिफरेंस जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि यूनिक की हमें अलाउ करता है नल वैल्यूज डालने के लिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल मेरी टेबल में कौन-कौन से रिकॉर्ड है। सो आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर ईमेल हैव सम वैल्यू। तो मैं एक ऐसा रिकॉर्ड अब इंसर्ट करता हूँ जहाँ पे ईमेल को मैं नल डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड अब इंसर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये प्राइमरी की होता तो नहीं होता, लेकिन यूनिक के केस में ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ईमेल में जो नल वैल्यू थी वो अब अलाउड है, क्योंकि ये एक यूनिक की है तो ये अलाउड है। प्राइमरी की होता तो अलाउड नहीं होता। बस इतना ही आपको बताना था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस।